नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। दो नगर निगम की बोर्ड बैठक में 25 प्रस्ताव पर लगी मुहर। 8 करोड़ में आउटसोर्सिंग कंपनी करेगी स्ट्रीट लाइट का रखरखाव। नगर निगम में साल की दूसरी बोर्ड बैठक मेयर सुनील उनियाल गामा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में नगर निगम के 100 वार्डों के सभी पार्षद मौजूद रहे। बोर्ड बैठक में 26 प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सभी पार्षदों और मेयर की सहमति से 25 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। साथ ही पार्षदों की शिकायत का निस्तारण भी बोर्ड में मौजूद अधिकारियों द्वारा किया गया। हल्द्वानी में फैलने लगा डेंगू। बेस अस्पताल में भर्ती हैं 14 मरीज। प्लेटलेट्स का संकट गहराया। बरसात थमने के साथ ही डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बात हल्द्वानी के सरकारी सोबन सिंह जी ने बेस अस्पताल की करें तो डेंगू के 14 नए मामले सामने आए हैं। डेंगू के मरीजों का इलाज चल रहा है। अल्मोड़ा में नशे में धुत होकर चला रहे थे वाहन। पुलिस ने किया गिरफ्तार। वाहन हुए सीज। पुलिस ने अल्मोड़ा में नशे के खिलाफ सख्त मुहिम चलाई हुई है। अल्मोड़ा की लमगड़ा पुलिस ने लमगड़ा में शराब के नशे में वाहन चलाने वाले 2 वाहन चालकों को गिरफ्तार किया है। उनके 2 पहिया वाहन सीज किए गए। वहीं सभी वाहन चालकों को नशे में वाहन नहीं चलाने की चेतावनी देते हुए कहा कि अल्मोड़ा में नशे में वाहन चलाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। पिरान कलियर में घर से खेलने निकला 5 साल का बच्चा लापता। अपहरण का मुकदमा दर्ज। पिरान कलियर थाना क्षेत्र में एक 5 वर्षीय मासूम घर से खेलने के लिए निकला था। बच्चा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। बच्चे के पिता ने पुलिस को तहरीर दी है। हरिद्वार उफनाती नदी में फंसे 4 युवक। SDRF ने 3 को किया रेस्क्यू। चौथे के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। आराम है कि पहाड़ी दरकने से भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं, जबकि नदी नाले उफान पर हैं। बारिश की मार सबसे ज्यादा धर्मनगरी हरिद्वार पर पड़ी है। यहाँ बाढ़ की वजह से सड़कों के साथ साथ किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। गाँव गाजी वाली गली के 4 युवकों के कांगड़ी क्षेत्र में बहने वाली नदी में फंसे होने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने के बाद SDRF की टीम घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद 3 युवकों को राफ्ट के जरिए नदी के बीच से रेस्क्यू किया गया, जबकि चौथे युवक के डूब जाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। डोईवाला में पलक झपकते ही धराशायी हुआ मकान। जाखन नदी छोड़ गई तबाही की निशानी। डोईवाला में सौंग, सुसवा और जाखन नदी ने भारी तबाही मचाई हुई है, जिसकी तस्वीर अब सामने आई है। सुसवा नदी जहां किसानों की जमीन बहा ले गई, तो वहीं जाखन नदी के बाढ़ ने माजरी ग्रांड के शेरगढ़ में भारी तबाही मचाई है। सड़कें और रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इतना ही नहीं, कई मकान और दुकानें ताश के पत्ती की तरह नदी में समा गए। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है, जिसमें एक मकान धराशायी हो गया। अभी भी एक सरकारी संस्थान और कई मकानों को खतरा मंडरा रहा है। माजरी ग्रांड के उप प्रधान रामचंद्र ने बताया कि 10 दिन पहले ही माजरी ग्रांड में एक 12 वर्षीय बच्ची की पानी में डूबने से मौत हो गई थी। उन्होंने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने बताया कि जाखन नदी के तेज बहाव ने भारी तबाही मचाई है। कई परिवारों के रोजी रोटी का साधन खत्म हो गया है। एक परिवार का तो पूरा मकान ही पानी में समा गया। उन्होंने ऐसे पीड़ित परिवार को मदद मुहैया कराने की मांग रखी है। वहीं डोईवाला के उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि जहां जहां भी आपदा से नुकसान हुआ है, उसका टीम की ओर से आकलन किया जा रहा है। जिन परिवारों के मकान और दुकान बह गए हैं, उन्हें उचित मुआवजा देने के लिए टीम जानकारी जुटा रही है। सभी नुकसान के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। देहरादून में 19 साल की लड़की ने किया सुसाइड। मौके से मिला सुसाइड नोट। थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्र के अंतर्गत RTO चेक पोस्ट के सामने वाली गली में 19 वर्षीय एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। परिजनों को जानकारी मिलने के बाद लड़की को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने लड़की को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल में एक सुसाइड नोट मिला। विकासनगर में बड़ा हादसा। भूदसाओं में 5 मकान ध्वस्त। खतरे की जद में आए करीब 10 आशियाने। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। देहरादून के विकासनगर स्थित लांगा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जाखन में भूदसा हो गया। इसकी चपेट में आने से 5 से 6 मकान पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं, जबकि करीब 10 मकान प्रभावित हो चुके हैं। एक सरकारी स्कूल भी खतरे की जद में आ गया है। गनीमत रही कि भूदसाओं से पहले ही लोग घरों से बाहर निकल गए थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की सूचना पर SDRF की टीम ने मौके पर पहुंच गई। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। बैंकेट हॉल के आड़ में की जा रही थी शराब तस्करी। 20 पेटी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने शराब तस्करी का फाड़ाफोड़ किया है। हल्द्वानी पुलिस ने बैंकेट हॉल के आड़ में शराब तस्करी कर रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने 20 पेटी शराब भी मौके से बरामद की है। बता दें कि आरोपी में खाकी वर्दी का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। मसूरी में पर्यटकों की कार दुर्घटनाग्रस्त। पेड़ ने बचाई 7 लोगों की जान। मसूरी में पेड़ ने 7 जिंदगियां बचाई हैं। जी हां, टेरी बाईपास सड़क पर एक कार अनियंत्रित होकर खाई की ओर लुढ़की, लेकिन नीचे एक बड़े पेड़ ने कार को रोक लिया, जिसकी वजह से कार सवार 7 लोग खाई में गिरने से बच गए। हालांकि हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, जिनका भी उपचार चल रहा है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक आलोक सागर गौतम ने बनाई इंटीग्रेबल लेजर मार्कर। मिला UK डिजाइन पेटेंट। हेमवती नंदन बहुगुणा। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर आलोक सागर गौतम की इंटीग्रेबल लेजर मार्कर मशीन के डिजाइन को यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट से पेटेंट मिला है। इस डिजाइन को NIT जमशेदपुर के रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर बलराम अबांडे समेत अन्य टीम के सहयोग से तैयार किया गया है। इस
ग्रेबल लेजर मार्कर की कई खासियतें भी हैं जो भविष्य में काफी मददगार साबित होंगी। तेल बिल घोटाला मामले में हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ज्योति काला टूर एंड ट्रेवल्स को फर्जी बिलों के आधार पर किए गए भुगतान को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की है। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि फर्जी तेल बिल घोटालों में सम्मिलित मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है। साथ ही कोर्ट ने 1 सप्ताह में शपथ पत्र पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 1 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। ऋषिकेश में शिव में समाहित हुई गंगा, शांत हुआ वेग। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है जिसके कारण नदियां उफान पर है। बीते दिनों ऋषिकेश में गंगा नदी के उफान पर आने के कारण त्रिवेणी घाट भी जलमग्न हो गया था। ऋषिकेश के नजदीक रामझूला के परमार्थ निकेतन घाट में गंगा नदी में लगाई भगवान शिव की मूर्ति भी पानी में डूब गई थी। अब 2 दिन बाद गंगा का जलस्तर कम हो गया है, जिसके बाद परमार्थ निकेतन से गंगा तट का अद्भुत दृश्य नजर आ रहा है। यहाँ बीते दिनों अतः वेग और भारी जलराशि के साथ प्रवाहित होने वाली मां गंगा आज शांत है। यहाँ मां गंगा शिव के चरणों से होती हुई बह रही है। साथ ही भारत का गौरव तिरंगा शान से लहरा रहा है। देहरादून में मटन व चिकन बिना जांच के बेचे जाने का मामला, हाईकोर्ट ने 24 घंटे में सरकार से मांगा जवाब। नैनीताल हाईकोर्ट में मटन और चिकन की दुकानों में बिना परीक्षण के बेचे जा रहे मांस को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को 24 घंटे के भीतर जवाब पेश करने को कहा और नगर निगम समेत खाद्य सुरक्षा विभाग से 6 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार हाईवे पर आज धमका हाथियों का झुंड, थम गया यातायात। धर्मनगरी हरिद्वार में जंगली हाथियों का रिहायशी इलाकों में आना लगातार जारी है। ताजा मामला हरिद्वार के पथरी में बिस्तरपुर के पास हरिद्वार लक्सर राष्ट्रीय राजमार्ग का है। यहाँ दिन में ही 3 हाथी आधम के हाथियों के आने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर अफरा-तफरी मच गई। हाथियों को देख हमले के डर से राहगीर अपने वाहनों को मौके पर छोड़कर भाग गए। इस दौरान हाथियों के जाने के बाद वहां आवागमन सुचारू हुआ। हाथियों के हाईवे पर आने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। उत्तराखंड में केंद्र सरकार की ई-मार्केट प्लेस के जरिए होगी आउटसोर्स भर्ती, आदेश जारी। उत्तराखंड के शासकीय विभागों और उनके अधीनस्थ संस्थाओं में भारत सरकार की ओर से विकसित की गई गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के जरिए अब आउटसोर्सिंग मैन पावर रखे जाएंगे। इसको लेकर मुख्य सचिव एस संधू ने आदेश जारी कर दिए हैं। जारी किए गए आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि राज्य के सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उद्यमों, संस्थानों में अधिक से अधिक सामग्री और सेवाओं के लिए अनिवार्य रूप से GEM पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तराखंड में आफत की बारिश, बढ़ाया गया निसंवर्ग के 215 पदों का कार्यकाल, आदेश जारी। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में आपदा जैसे हालात बन गए हैं। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते भूस्खलन और भूधसाव का सिलसिला जारी है। प्रदेश की स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने संरचित उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत उत्तराखंड डिजास्टर रिलीफ पोस्ट परियोजना के लिए सृजित 215 निसंवर्गीय पदों के कार्यकाल को 31 जनवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। इस संबंध में आपदा के अपर सचिव सविन बंसल ने आदेश जारी कर दिए हैं। TDDM ने किया स्कूलों का निरीक्षण, बच्चों से लिया व्यवस्थाओं पर फीडबैक, मध्याह्न भोजन भी किया चेक। TDDM मयूर दीक्षित ने स्कूलों का निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों और अध्यापकों से मुलाकात की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने बच्चों को मध्याह्न भोजन में दिया जाने वाला भोजन की गुणवत्ता की भी जाँच की। 10 सितंबर को मनाई जाएगी पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती। कार्यक्रम में CM धामी करेंगे शिरकत। 10 सितंबर को भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती को धूमधाम से मनाया जाएगा। पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती को धूमधाम मनाने के लिए सरकार के साथ साथ पंत जयंती संयोजक के कार्यकर्ता भी तैयारियों में जुट गए हैं। गोविंद बल्लभ पंत जयंती कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे। यमुनोत्री हाईवे पर गिरा विशालकाय बोल्डर, 5 घंटे ठप रही आवाजाही। उत्तरकाशी यमुनोत्री हाईवे पर बाड़िया गांव के समीप एक विशालकाय बोल्डर आ गया। गनीमत ये रही कि यह बोल्डर धीरे धीरे सकता हुआ आया। अगर यही बोल्डर तेजी से आया होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। चटक धूप में आए इस बोल्डर के कारण हाईवे पर 5.5 घंटे तक आवाजाही ठप रही। मौके पर NH विभाग की मशीनरी ने बोल्डर को काटकर आवाजाही सुचारू करवाई। प्रत्यक्षदर्शी मुकेश चौहान, अरविंद उनियाल ने बताया कि बोल्डर के कारण हाईवे पर शाम 6:30 बजे तक यातायात प्रभावित रहा, जिसके चलते दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। अधिकांश तीर्थयात्री जान की चट्टी की ओर फंसे रहे। शाम करीब 6:30 बजे लोनीवी राजमार्ग निर्माण खंड ने कड़ी मशक्कत पर किसी तरह हाईवे को छोटे वाहनों के लिए खोला, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। कोसी नदी के बीचों बीच बने गर्जिया देवी मंदिर के टीले में दरार, पहाड़ खिसकने का खतरा। विश्व प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर सरकार की अनदेखी का शिकार हो रहा है। दरअसल इस मंदिर के टीले में दरारें आ गई हैं, जिससे पहाड़ी को खतरा बना हुआ है। ऐसे में पुजारी से लेकर स्थानीय लोगों ने सरकार से मंदिर की मरम्मत का कार्य जल्द करने का आग्रह किया है। रामनगर 20 अगस्त तक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का फाटो जोन बंद, पर्यटकों की सुरक्षा के कारण लिया गया निर्णय। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी का फाटो जोन पर्यटन विभाग ने पर्यटकों की सुरक्षा के कारण 20 अगस्त तक बंद कर दिया है। बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण पर्यटक विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है। बारिश कम होने के कारण जोन को फिर से खोला जाएगा। अभी तक फाटो जोन में 1 लाख से ज्यादा पर्यटक सफारी का लुत्फ उठाते हुए वन्य जीवों का दीदार कर चुके हैं।
नैनीताल में भारी बारिश से जल संस्थान को हुआ करोड़ों का नुकसान, 46 पेयजल योजनाएं ध्वस्त, कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। बीते दिनों भारी बारिश के बाद आई आपदा ने नैनीताल जिले में बड़ी तबाही मचाई है। इस आपदा में एक तरफ जहां आम लोगों को भारी नुकसान हुआ है, तो वहीं कई सरकारी योजनाएं भी ध्वस्त हो गई। प्रशासन ने जो अनुमान लगाया है उसके मुताबिक नैनीताल जिले के 46 पेयजल योजनाएं ध्वस्त हो गई हैं, जिससे करीब 3 करोड़ 23 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।